एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग रिटेल कंपनी साई सिल्क्स कला मंदिर के बारे में, जो कि साड़ियों का एक कंपनी है इन द साउदर्न रीजन। ये मेनली कंपनी साड़ियाँ बेचते हैं। इस कंपनी का हम प्रॉपर बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे एंड इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स होते हैं ना रिटेल कंपनी में, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उनको समझेंगे। साथ में हम इनके जो कॉन कॉल है लेटेस्ट, जो कि कल ही हुआ था, आई हैव अटेंडेड दैट कॉन कॉल, सो आई विल डिकोड द कॉन कॉल एज वेल एज लास्ट में हम इनके वैल्यूएशंस को भी देखेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी का एक्चुअली ना रिजल्ट बहुत अच्छा है जेन्युइनली। Q2 का रिजल्ट, Q1 का रिजल्ट, एंटायर H1 इज़ वेरी सॉलिड, बट मैनेजमेंट जो है उसने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया कल कॉन कॉल में। एंड फॉर मी साई सिल्क्स कला मंदिर इज़ नॉट अ गुड डील। मेरे लिए कुछ इतना खास डील नहीं है साई सिल्क्स कला मंदिर, एंड द स्टॉक डज नॉट लुक मच अट्रैक्टिव टू मी। सो इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी हम समझेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साई सिल्क्स कला मंदिर के बिजनेस मॉडल से। बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये कंपनी ना लार्जेस्ट अपीरियल रिटेलर है साड़ीज़ का इन द साउथर्न इंडिया रीजन, और जो कि ऑफर करते हैं प्रीमियम एथनिक अपीरियल और वैल्यू फैशन प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो साउथ रीजन है, चेन्नई और आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला, वहाँ पर इनके स्टोर्स हैं साड़ीज़ के। मेनली ये एथनिक वेयर में ही डील करते हैं, साड़ीज़, कुर्ताज एंड ऑल। एंड अगर मैं बात करूँ इनके जो मेन प्रोडक्ट है वो साड़ीज़ ही हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन अराउंड 70 से 75% साड़ीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। विमेन का कंट्रीब्यूशन इन द रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। वेल इनके पास मेंस वेयर और किड्स वेयर का भी कलेक्शन है, जो कि बहुत ही कम है, वेरी माइन्यूट। इनके पास अराउंड 5 ब्रांड्स हैं साड़ीज़ को केटर करने के लिए। मतलब ये क्या करते हैं कि एक स्टोर्स बनाते हैं। इनके पास अराउंड 74 स्टोर्स इन द साउथर्न रीजन एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 30 सितंबर 2025। 74 स्टोर्स हैं जिनके 5 ब्रांड्स के अंदर चलते हैं स्टोर्स इनके। नंबर 1 इज़ कला मंदिर, एंड द सेकेंड वन इज़ वरा महालक्ष्मी सिल्क्स, थर्ड वन मंदिर, fourth one KLM Fashion Mall, and the fifth one, the last one is the newly launched Valli stores. सो 5 ब्रांड्स के अंदर ये ऑपरेट करते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूँ तो जो पहला ब्रांड है कला मंदिर, उसके 9 स्टोर्स हैं, मंदिर के 3 स्टोर्स हैं, वरा महालक्ष्मी के 36 स्टोर्स हैं, KLM फैशन मॉल के 19 स्टोर्स हैं, एंड वल्ली जो कि नया अभी न्यूली लॉन्च स्टोर है उसके 7 स्टोर्स हैं। रिसेंटली इन्होंने Q1 H1 में इसके 6 स्टोर्स को ऐड करा। वल्ली एक नया प्रोडक्ट है, इनका नया स्टोर ऑफरिंग है, जिसके बारे में हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ तो भाई मैं अगर आपको बताऊं, सिंपली साड़ी बेचने का काम करता है साई सिल्क्स कला मंदिर। इनके 5 ब्रांड्स हैं जिनके अंदर ये ऑपरेट करते हैं, मतलब 5 स्टोर्स, 5 टाइप ऑफ स्टोर्स हैं। कला मंदिर है, वरा महालक्ष्मी मंदिर, KLM और वल्ली। इन सभी के अंदर डिफरेंट रेंज ऑफ साड़ीज ऑफर करते हैं। KLM फैशन मॉल के अंदर मेंस वियर और किड्स वियर भी ऑफर करते हैं। वेल जो अदर फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर केवल प्राइमरीली वुमेन साड़ीज ऑफर करते हैं ना। अब हमने बिजनेस मॉडल से अच्छे से समझ लिया, पता चल गया हमें कि मेनली कंपनी साड़ियाँ बेचती है, रिटेल का काम है। अब हम इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे। सो फाइनेंशियल्स पे इफ आई मूव, देन फाइनेंशियल्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। इनका जो रेवेन्यू था Q2 FY26 में, रिसेंट क्वार्टर में, वो 28% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा। वेल इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसमें अच्छा खासा इन्हें ग्रोथ मिला, 69% से बढ़ा। इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है वुड से, क्योंकि इनका जो पैट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, इट इज़ मच हायर देन द रेवेन्यू ग्रोथ। सो इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। एंड अगर मैं बात करूँ Q2 ही अच्छा नहीं रहा इनके लिए, H1, एंटायर H1 जो Q1 और Q2 दोनों बहुत सॉलिड रहे। एंटायर H1 में इनका 34% से सेल्स ग्रोथ हुआ, और पैट इनका 170% से अपवर्ड गया। सो बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कंपनी को। अगर मैं बात करूँ सो लास्ट ईयर H1 में इनका पैट था 25 करोड़, इस साल ये हो गए 70 करोड़। सो खतरनाक, मतलब ऑलमोस्ट 3x जंप आया, आई वुड से नियर बाय 3x जंप आया इनके पैट में। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर फाइनेंशियल्स की, तो FY25 में रेवेन्यू 7% से मूव करा था अपवर्ड्स, एंड पैट इनका -16% से डिग्रो करा था। सो यहाँ पर FY25 उतना अच्छा नहीं रहा था इस कंपनी के लिए। देयर वर मैनी वेरियस रीजंस फॉर दैट थिंग। बट इनका जो अगर मैं बात करूँ रिसेंट क्या सीन है, तो रिसेंटली बहुत अच्छा सीन चल रहा है। एंटायर H1 हैज़ बीन हेल्दी, 34% का ग्रोथ रहा इन रेवेन्यू, पैट में 170% का ग्रोथ है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द
गाइडेंस, सो गाइडेंस तो इनका केवल 15 से 20% था फॉर एंटायर ईयर फाइनेंशियल 26, 15 से 20% का गाइडेंस था एंड दे हैव ग्रोन सेल्स बाय 34%। सो यहाँ क्या हुआ कि जो इनका गाइडेंस था ना 15% का फॉर रेवेन्यू ग्रोथ, वो इन्होंने H1 में ही पूरा कर लिया एक्स्ट्रा। सो इट हैज़ बीन वेरी गुड थिंग कि मतलब इन्होंने H1 में इतना ग्रो कर लिया कि पूरे साल का गाइडेंस कवर कर लिया। बट जब कंपनी से कॉन कॉल में पूछा गया कि यार अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्योंकि तुमने तो 15% का गाइडेंस अभी ही कर लिया पूरा, तो कहते कि हाँ दो आगे जाके सेल्स ग्रोथ बेटर होगा। एंड मतलब इनका मेनली कहना था कि भाई अब ना जो टोटल एंटायर रेवेन्यू का ग्रोथ रहेगा फुल ईयर, सो वो 15 से 20% नहीं 18 to 20% रहेगा, मतलब 18% कर दिया बेसिकली गाइडेंस इन्होंने। थोड़ा सा गाइडेंस ही बढ़ा, बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस बढ़ाया इन्होंने। एंड इतना अच्छा H1 रहा, आई वुड से कि H2 तो और अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जनरली इन एथनिक वियर कंपनीज में H2 हैवी रहता है। साड़ी वगैरह मेन सीजन H2 है, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह लोग कब खरीदते हैं, जब शादी फेस्टिवल्स ओकेजन्स होते हैं। एंड H2 जनरली फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में हैवी रहता है। सो इट वुड हैव बीन मच बेटर, बट इन्होंने कुछ भी गाइडेंस सच इंप्रूव नहीं करा कि 25 से 30% कर दे, बहुत ही कंजर्वेटिव रहे। फर्दर हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे कॉन कॉल्स को एट दी एंड। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स की अगर बात करूँ, देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड स्टोर एक्सपेंशन। सो बेसिकली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब जो इनके पुराने स्टोर्स है ना, उनमें कैसा क्या रिस्पॉन्स रहा, उनका क्या ग्रोथ था। लेट्स से 1 साल पहले या 2 साल पहले किसी इनके जो पुराना स्टोर है, 15-20 साल पुराना स्टोर है इनका, ठीक है, उसमें 1 साल पहले अगर 100 रुपये का सेल्स हो रहा था, तो इस साल कितने रुपए का हुआ। सो इस साल की अगर मैं बात करूँ तो जो H1 रहा, Q1 और Q2, उनका एवरेज रहा 21.45% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब लास्ट ईयर अगर 100 रुपये का सेल्स हो रहा था इनके पुराने स्टोर्स में, सो इस साल इनका 121 रुपीज़ का सेल्स हुआ नए पुराने स्टोर्स में। सो 21% का नंबर था, हेल्दी नंबर है, अच्छा नंबर है कुछ। टोटल रेवेन्यू ग्रोथ H1 में 34% का रहा, जिनमें से 21% तो इनका यहाँ से आया सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से, मतलब पुराने स्टोर्स से 22% का ग्रोथ आया, पैसे समझो, और नए स्टोर है उनसे 12-13% का ग्रोथ आया। H1 में इन्होंने 6 न्यू स्टोर्स खोले और इनका प्लान है H2 में 10 न्यू स्टोर्स खोलने का। सो इन दिस ईयर टोटल 16 स्टोर से खोलेंगे। सो इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन कर रहा है, वो से कि यार FY26 में और अच्छा ग्रोथ का गाइडेंस दे सकता था, एंड FY27 के लिए तो और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 16 स्टोर टोटल आपने खोले, आपके करेंटली FY25 में 64 थे, सो आप 80 स्टोर्स पे चले जाओगे, एंड मतलब 18 या 84 स्टोर्स पे चले जाओगे। सो 64-70 स्टोर से 84 स्टोर्स पे आप जा रहे हो, तो गाइडेंस और अच्छा होना चाहिए, बट आपने इतना अच्छा इंप्रूव नहीं करा। एंड लेट्स वेट फॉर FY27 गाइडेंस ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ तो कुछ इतना अच्छा गाइडेंस नहीं था। अब इनका एक वल्ली करके स्टोर इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करा। वल्ली स्टोर क्या है, ये अफोर्डेबल रेंज में फोकस कर रहे हैं, मतलब 4000 से लेके 4000 तक की साड़ीज़ पे फोकस करेंगे। मतलब अफोर्डेबल जो सस्ती साड़ीज़ होती हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस, जैसे कि V2 रिटेलर है ना, क्वालिटी एट अफोर्डेबिलिटी, वही सेम चीज़ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। एंड वल्ली स्टोर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। इनके पास एक एक्सपेरिमेंटल स्टोर था वल्ली स्टोर, 2 से 3 साल पहले से चला रहे हैं, वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स है, इसलिए इन्होंने इस मॉडल को अप्लाई करा और नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करा वल्ली, एंड कंटिन्यूसली एक्सपेंड करते जा रहे हैं। 2 से 3 पुराने स्टोर्स थे कला मंदिर वगैरह एक्सेट्रा के, उनको कन्वर्ट करा वल्ली में इस क्वार्टर में, एंड टोटल 6 नए स्टोर्स खोले वल्ली के। एक था पहले, अब 7 स्टोर्स हो गए, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। मेन फोकस रहेगा एक्सपेंशन, रैपिड एक्सपेंशन में इन स्टोर का। इन स्टोर्स में लो केपेक्स रहता है ड्यू टू स्मॉलर साइज। इन स्टोर्स का साइज जनरली 3000 से 3500 स्क्वायर फीट का है पर स्टोर, थस इनेबलिंग रैपिड एक्सपेंशन। क्योंकि क्या होता है ना, इन स्टोर्स में बहुत ही कम साइज लगता है, दे मेनली फोकस ऑन कि भाई इसमें अफोर्डेबिलिटी पे फोकस करा जाए, उतना ज़्यादा ताम झाम पे फोकस ना करा जाए, मेन है सेल्स को बढ़ाया जाए, एंड उस काम के लिए कर रहे हैं। तो अच्छा खासा अच्छा, मतलब इनको एक अच्छा इनिशिएटिव है वल्ली स्टोर्स को इंट्रोड्यूस करने का। बात करूँ इनकी स्टोर एक्सपेंशन रेट, तो आगे जाके कह रहे हैं कि हमारा स्टोर एक्सपेंशन रेट विल बी 8 to 10% ऑफ रिटेल स्क्वायर फीट एरिया। मतलब कि अगर रिटेल स्क्वायर फीट एरिया हमारा 100 स्क्वायर फीट का था, तो आगे जाके हम उसको नेक्स्ट ईयर में 10 स्क्वायर फीट से और बढ़ा देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। स्टोर्स लेवल पे इन्होंने बात नहीं करी कि हम आगे जाके कितने खोलेंगे, बट H2 का तो गाइडेंस दिया कि 10 नए स्टोर्स आने वाले हैं।
अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन कॉल। सो कॉन कॉल में कंपनी ने गाइडेंस को सबसे पहले बढ़ाया 15 से 20% से 18 से 20% का गाइडेंस करा ड्यू टू गुड H1। अब पहली बार कंपनी ने कॉन कॉल में गाइडेंस को नहीं मतलब डायरेक्टली नहीं बढ़ाया। जब इनसे पूछा गया एक आई वुड से कि मतलब एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वगैरह जो भी रहते हैं कॉन कॉल्स में क्वेश्चन करने के लिए, उन्होंने क्वेश्चन करा कि भाई इतना अच्छा ग्रोथ आ गया तुम्हारा H1 में, तो 15% तो ऑलरेडी ग्रो कर गए हो, तो थोड़ा गाइडेंस तो बढ़ाओ। तब जाके उन्होंने कहा 18 से 20%, वरना खुद से नहीं कहा। सो बहुत ही मतलब आई वुड से कि अच्छा, ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट नहीं लगा मुझे। मतलब ऐसे ही एम मैनेजमेंट, उतनी भूख जो होती है ना, हंगर जो V2 रिटेल में कि भाई हम तो 50% से ग्रो करेंगे, वो भूख तो इनमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आई मुझे। 18 से 20% भी मतलब लड़ के रो के इन्हें कर दिएगा 18 से 20%, है ना। सो कंपनी इज बीइंग वेरी कंजर्वेटिव फॉर H2 FY26 डिस्पाइट गुड वेडिंग लाइनअप एंड कंसीडरिंग द फैक्ट H2 इज ऑल्सो हैवी। बहुत ही कंजर्वेटिव है यार। मतलब आप 30-35% H1 में कर लिया आई वुड से, और 6 स्टोर खोले बस। अब आप 10 स्टोर खोल लो H2 में, तो आई वुड से कि 25 से 30% आपको करना चाहिए कमिट के, आप टोटल ईयर में 25 से 30% कर लोगे, बट नहीं करा उन्होंने। एंड दे आर सेइंग कि यार लास्ट ईयर का जो Q3 था वो बहुत अच्छा क्वार्टर था कंपनी के लिए, अभी तक का सबसे अच्छा था, बहुत हैवी था। सो इसलिए हम ना उतना अच्छा 20% की लेवल्स पे ग्रो ना कर पाए। एंड दे आर सेइंग कि H2 लास्ट ईयर का 850 CR था। सो दिस ईयर दे माइट से अ नंबर ऑफ 925 to 950 CR कंसिडरिंग फुल ईयर ग्रोथ ऑफ 18 से 20%। मतलब ये कह रहे हैं कि हम फुल ईयर गाइडेंस को कंसिडर करें ना, फुल ईयर गाइडेंस इनका रहेगा 18 से 20% का। सो उसको कंसिडर करने पे हमारा जो ग्रोथ है वो 950 करोड़ का तकरीबन आएगा। तो यार वही हो जाता है ना कि अब देखो, मैं अज्यूम कर लूँ कि भाई तुम्हारा H1 अच्छा था, H2 हो सकता है अच्छा रहे, तुम 10 नए स्टोर भी खोल लो, बट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहा है। सो मेरे को ये बेट्स अच्छे नहीं लगते कि मैनेजमेंट खुद इतना कंजर्वेटिव हो रहा है। एंड आगे जाके वैल्यूएशंस को तो डिस्कस करेंगे हम। पैट मार्जिन्स की बात करूँ तो करंट पैट मार्जिन्स इनके 8.5 से 9% चल रहे हैं, आगे जाके भी FY27 में स्टेबल रहेंगे। सो पैट मार्जिन तो ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिल रहा है कंपनी को, नो डाउट। बट अब हम मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशंस वाला केस, ठीक है। तो वैल्यूएशंस में ना यार 2 केस बनाया रखे हैं मैंने, कंजर्वेटिव केस और एक बुलिश केस। तो कंजर्वेटिव केस तो यार कंपनी का देखो, करंट मार्केट कैप चल रहा है भैया 3000 करोड़ का, करंट पी है 24 का, रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी के हिसाब से 1750 करोड़ से लेके 1800 करोड़ का है। सो एक्सपेक्टेड पैट 8.5% से 9% के मार्जिन पे बन रहा है, 153 करोड़ टू 160 करोड़ का पैट बन रहा है कंपनी का, ठीक है। इस पे फॉरवर्ड पी निकल रहा है 19 का। अब मतलब 18 से 19 का फॉरवर्ड पी निकल रहा है कंपनी का, 24 करंट पी चल रहा है। मैं अगर कहूँ कि भाई मार्केट अगर इसको 1 साल बाद यही पी देगा, मतलब 6 महीने बचे अब तो FY26 का गाइडेंस, तो 6 महीने में यही पी देगा, तो एक्सपेक्टेड गेन 15-20% के बन रहे हैं। और वो भी पक्का नहीं है, मार्केट क्या पता डीरेट कर दे पी को, तो कुछ कह नहीं सकते। एक तो कंजर्वेटिव केस ये बन गया कि भाई 15 से 20% के ग्रोथ पे फॉरवर्ड पी आ रहा है 19 का फॉर अ 20% ग्रोथ इंजन, ठीक है। 15 टू मतलब 18 से 20% का ग्रोथ इंजन। अब एक बन रहा है भैया बुलिश केस। तो बुलिश केस जो मैंने बना रखा है ना, वो है कि करंट मार्केट कैप है 3000 करोड़ का, करंट पी है 24 का, रेवेन्यू मैंने एक्सपेक्ट करा है 25 से 30% ग्रोथ आएगी H2 में। सो अगर हम उसको देखें तो 1900 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। सो एक्सपेक्टेड पैट बन रहा है 160 से 170 करोड़ का। सो फॉरवर्ड पी एम्प्लाइज 17, मतलब 17 का पी फॉर 25 से 30% का ग्रोथ इंजन। ये भी बुलिश केस है, मतलब आई वुड से कि बुलिश केस है, हमने एजम्पशन लगाया इस केस में। सो एक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पर 30% के बन सकते हैं इन द ये 6-7 महीने के पीरियड में। बट यार वही हो जाता है ना कि क्या पता मार्केट उतना अच्छा रेटिंग ना दे। मतलब अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 रुपये, हो सकता है अभी गिरते गिरते स्टॉक आ जाए 160-170 के रेंज में आ जाए, फिर वहाँ से पी और सस्ता हो जाएगा एंड वो गेन्स उतने नहीं मिल पाएंगे, क्या पता। तो मतलब कुछ भी हो सकता है इस स्टॉक के साथ कंसिडरिंग द। अब देखो यार, अगर मैनेजमेंट कह देता ना 25 से 30% गाइडेंस है, तो फिर ये स्टॉक आई वुड से बहुत मतलब सही हो जाता है कि यार 17-18 का पी बन रहा था, 25% ग्रोथ इंजन, वो तो पक्का ऑलमोस्ट पक्का ही रहता गाइडेंस के हिसाब से। बट अभी इन्होंने गाइडेंस भी नहीं दिया, क्या पता एंड में बिलो रहे हैं काम, 6 महीने में बोल रहे हैं Q3 हैवी, तो हो सकता है Q3 में उतने अच्छे नंबर ना है। तो बहुत ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, इसलिए मेरे को ये बेट अच्छा नहीं लगा। एंड मेरे पास मार्केट में इससे बेटर बेट्स अवेलेबल हैं, 50% 60% वाले ग्रोथ इंजन अवेलेबल है, V2, मनोरमा, टाइमेक्स एंड ऑल। सो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा बैट। डिस्क्लेमर है, कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है भाई, अपना डिसीजन खुद से लेना। मैंने तो अपना व्यू बता दे, मेरे को उतना अच्छा डील नहीं लगा। सो यही है, बाकी हो सकता है 15-20% के गेन आ भी जाएँ 6-7 महीने में, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट गेन्स, क्योंकि मेरे को उतना क्लियरिटी नहीं है मिल रहा, भूख नहीं मिल रही आगे के लिए लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दैट इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।